गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुकुल माधव आज आप लोग को अधिगम के सिद्धांत में आगे का टॉपिक जो है वो उसको डील करने जा रहा हूँ। तो अधिगम के सिद्धांत में आज का जो टॉपिक है वो है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो पूछेगा कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत क्या है। तो यह सबसे पहले पूछेगा कि स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? नैमित्तिक या यांत्रिक या संबंधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। नैमित्तिक या यांत्रिक या संबंधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? स्किनर का सिद्धांत। पूछेगा एग्जाम में कि नैमित्तिक सिद्धांत किनका है, तो बताइएगा स्किनर का। पूछेगा यांत्रिक सिद्धांत किसका है, तो भी स्किनर का। पूछेगा संबंधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, तो स्किनर का। और इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? RS थ्योरी। ठीक है, थॉर्नडाइक में था SR थ्योरी, लेकिन स्किनर का जो है ये RS थ्योरी। इसमें अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत है। पूछेगा कि थॉर्नडाइक जो थे किस पे रिसर्च किए थे, तो भूखी बिल्ली पे। पूछेगा कि स्किनर किस पे रिसर्च किए थे, स्किनर चूहा और कबूतर पे रिसर्च किए थे। तो एक बंद कमरे में चूहा को और कबूतर को रख दिए थे और उसमें उसके खाने का चीज था। तो चूहा एक पैटर्न को फॉलो करता था। चूहा पहली बार कॉर्नर से चलता था, कभी कभी बीच से चलता था। तो वो उस बंद रूम में उसको जिधर से मन करता था उधर से जाता था अपना भोजन की तलाश में, और वो भोजन को जाके जहाँ पे उसको भोजन मिल जाता था वहाँ पे जाके वो भोजन करता था। तो स्किनर का यह मानना था कि जीव परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता है। वह उसको जो भी वातावरण मिलता है उस वातावरण में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। वह अपनी पहल से वातावरण के साथ अनुकूलन करने का प्रयास करता है। वह क्रियाशील रहता है तथा कुछ न कुछ क्रिया अनुक्रिया करता रहता है। तो जो भी वातावरण है, जैसे आपका चूहा और कबूतर है, बंद कमरा में था, तो बंद कमरा में वो हमेशा प्रयत्न करते रहता था। भूख लगी हुई थी जिसके कारण वो हमेशा इधर से उधर से कभी कॉर्नर से, कभी साइड से, कभी बीच से, तो जिधर से उसको रास्ता मिलता था उधर से वो अपनी भोजन की तलाश में रहता था तथा कुछ न कुछ क्रिया अनुक्रिया करता रहता था। जीव द्वारा दी गई प्रतिक्रिया की प्रकृति ही भविष्य में वही व्यवहार करने या न करने को प्रभावित करता है। तो जो जहाँ पे उसको शॉर्टकट मेथड से जहाँ पे उसका भोजन मिल जाता था तो उधर से वो रास्ता बना के अपना भोजन के पास तक पहुंच जाता था। वही अगर न करने को प्रभावित करता, अगर भोजन मिल जाता था तो उस रास्ते से फॉलो करता था, अगर भोजन नहीं मिलता था फिर दूसरे रास्तों को फॉलो करता था। मतलब जो जिस वातावरण में था उस वातावरण का वो गुलाम नहीं था, उस वातावरण के साथ वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा था, सामंजस्य कर रहा था, अनुकूल अपनी परिस्थिति को अनुकूल बना रहा था। यदि वातावरणीय क्रिया सुखदायी होती है तो उसे दोहराता है। मीन्स कि अगर उसको भोजन मिल जाता है तो उस पैटर्न को, जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा था उस पैटर्न को बार बार और अगेन एंड अगेन करता था, बार बार रिपीट करता था, बार बार दोहराता था तथा सुखदायी होने पर छोड़ देता था। अगर जब उसको दुख होता था, दुखदायी होने पर छोड़ देता था। अगर उसको दुख होता था मीन्स अगर जिस रास्ते से गया उस रास्ते से अगर उसको भोजन नहीं मिला तो उस रास्ते पे रिटर्न हो जाता था। कि क्या कि उस रास्ते तो उसको भोजन नहीं मिला। तो याद रखिएगा कि स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है ये क्या है कि वातावरण के साथ बच्चा अपने आप को अनुकूल बना लेता है। अगर वो सुखदायी है तो उसको एडजस्ट कर लेता है, अगर दुखदायी तो उसको रिपेल कर देता है, मतलब छोड़ देता है, उस चीज को वो ग्रहण नहीं करता है। तो स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है इसमें 2-3 पॉइंट है। हमें यह पूछेगा कि कहाँ के थे, तो बताइए अमेरिका के थे। पूछेगा नैमित्तिक या यांत्रिक या संबंधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किनका है, तो बताइए स्किनर का है। या पूछेगा कि RS थ्योरी किसका है, तो स्किनर का है। RS थ्योरी रिस्पांस स्टिमुलस थ्योरी। रिस्पांस मतलब अनुक्रिया, स्टिमुलस मतलब उद्दीपक और थ्योरी मतलब सिद्धांत। ये पूछा कि किस पे रिसर्च किए थे, तो ये चूहा और कबूतर पे रिसर्च किए थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 1 to 5 के बच्चों के लिए अक्सर यहाँ एग्जाम में आते हैं। 6 to 8 में, मतलब सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 में चाइल्ड पेडागोजी में ये क्वेश्चन इन टॉपिक से, अधिगम का जो सिद्धांत है इनसे अक्सर आते हैं। अगर ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं अगला टॉपिक फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को शेयर करूँगा।